परितः जड़त्वाघूर्ण। इस स्थिति में हम देखते हैं कि एक बेलन है, बेलन का नामकरण कर देंगे AB। AB क्या है? एक बेलन है और इस AB बेलन के लंबवत अक्ष जो गुजरता है केंद्र O से वो क्या है? Y और Y डैश। और क्षैतिज लंबवत जो अक्ष गुजरता है वह है X और X डैश। तो इस बेलन की जो लंबाई है वह टोटल लंबाई कितनी है? L है और इस बेलन की त्रिज्या क्या है? R है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो वो कितना है? कैपिटल A है। हालांकि क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। तो फिगर का डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग यही लिखेंगे कि माना कि AB एक क्या है? बेलन है। बेलन दिखाई पड़ रहा है ना? तो यही लिखा जाएगा। माना कि आप लोग लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए कि फिगर का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है। जो फिगर में दिखाई दे रहा है वही लिखेंगे। माना कि AB एक क्या है? समांग पदार्थ से, समांग पदार्थ का मतलब क्या हुआ? एक समान पदार्थ। समांग पदार्थ से निर्मित एक बेलन है, निर्मित एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिगर में आप देख सकते हो कि AB एक क्या है? समांग पदार्थ से निर्मित ठोस बेलन कह सकते हैं। निर्मित एक ठोस बेलन है। क्या है? ठोस बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। और इसके बाद अगर हम देखें तो कहेंगे कि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है जी? आधार का क्षेत्रफल A है। कितना है? A है और इसकी लंबाई कितनी है? और इसकी लंबाई L है। ये तो हो गया बेलन के बारे में। और इस बेलन का क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो क्या एकाएक हम संपूर्ण बेलन का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे? निकल पाएगा? उसके लिए हमें इस बेलन के एक सूक्ष्म भाग, एक अल्प भाग की आवश्यकता होगी। और जब हम अल्प भाग का अगर जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे तो संपूर्ण भाग का आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि अल्पतम मान ज्ञात करने के लिए अवकलन किया जाता है फिजिक्स में, और मैक्सिमम मान ज्ञात करने के लिए यानी महत्तम मान ज्ञात करने के लिए समाकलन किया जाता है। ये फिजिक्स का एकदम मास्टर स्ट्रोक है, ये एकदम याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम संपूर्ण अगर बेलन का अगर मान निकालते हैं जड़त्वाघूर्ण का तो निकलने वाला नहीं है। तो क्या निकलने वाला है? सबसे पहले एक छोटे से इसके भाग का निकलने वाला है। तो मानेंगे कि माना कि बेलन का एक अल्पांश भाग अर्थात चकती के रूप में एक अल्पांश भाग जो है वो चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसकी भी जो त्रिज्या है वह जो है कितनी है? R ही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी? R ही होगी। लेकिन बेलन के केंद्र बिंदु O से इसकी दूरी कितनी है? X है। बात समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे माना कि बेलन का अल्पांश भाग, माना कि बेलन का एक अल्पांश भाग क्या है? एक अल्पांश भाग यानी कि माना कि बेलन का एक अल्पांश भाग चकती के रूप में है, चकती के रूप में है। यानी चकती का मतलब क्या हुआ? डिस्क के रूप में है, जिसका अल्पांश भाग कितना है? बताया जाए। जिसका अल्पांश भाग कितना है? dx है। इसकी भी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। लिखेंगे इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। एवं बेलन के केंद्र बिंदु से, बेलन के केंद्र बिंदु से, तो केंद्र बिंदु क्या है? O है ना? तो बेलन के केंद्र बिंदु O से इस चकती की दूरी, इस चकती की दूरी कितनी है? X है। अब हमें जो कैलकुलेशन करना है वह संपूर्ण बेलन का करना है कि चकती का? और जब चकती का हो जाएगा तो वो तो अल्पांश भाग है, और जब अल्पांश भाग है तो इस स्थिति में अल्पांश भाग का जब हम अवकलित पद निकाल देंगे तो उसका समाकलन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? संपूर्ण बेलन का निकल जाएगा। और इस चकती का जो जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे वो किस अक्ष के परितः निकालेंगे? लंबवत अक्ष YY डैश के परितः। समझ में आ रहा है? लंबवत अक्ष YY डैश के परितः इस चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हमें
सर्वप्रथम क्या करना है, तो हमें सर्वप्रथम बेलनाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण, बेलनाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण किस अक्ष के सापेक्ष निकालना है, वाई वाई डैश अक्ष के सापेक्ष निकालना है। अक्ष वाई वाई डैश के सापेक्ष ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अतः अब बताओ कि बेलन में अगर हम इस अल्पांश भाग, इस अल्पांश चकती का अगर हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है या जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो द्रव्यमान का होना आवश्यक है और दूरी का होना आवश्यक है। तो हम देख रहे हैं कि दूरी तो स्पष्ट है कि x है ना, दूरी स्पष्ट है कि x है, तो निकालना क्या है, द्रव्यमान। तो ये बताओ कि अल्पांश भाग का द्रव्यमान ऐसे निकल जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बेलन का अल्पांश द्रव्यमान। तो बेलन का द्रव्यमान अगर हम निकालेंगे तो बेलन का एकांक द्रव्यमान क्या होगा, कुल द्रव्यमान बटा में कुल लंबाई, होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए बेलन का एकांक द्रव्यमान, बताए थे ना कि एकांक द्रव्यमान निकल जाएगा तो कम से कम भी मान निकाल सकते हैं और अधिक से अधिक भी निकाल सकते हैं। तो बेलन का एकांक द्रव्यमान क्या होगा, तो वो होगा द्रव्यमान और बटे में लंबाई। द्रव्यमान कितना है इसका, कैपिटल M। इसका चर्चा नहीं किए हैं लेकिन ये याद रहे कि बेलन का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। तो इसका द्रव्यमान हो गया कैपिटल M और लंबाई इसकी कितनी है, L। तो ये बेलन का एकांक द्रव्यमान है। तो क्या इस अल्पांश भाग का द्रव्यमान नहीं निकल जाएगा, अल्पांश भाग का द्रव्यमान क्या करेंगे, एकांक द्रव्यमान और गुणे अल्पांश भाग। तो लिखेंगे इसलिए बेलनाकार, इसलिए बेलनाकार चकती का क्या निकालेंगे, बेलनाकार चकती का द्रव्यमान। तो बेलनाकार चकती का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे dx। तो देखो ये क्या हो गया, एकांक द्रव्यमान कितना है, m बटे में l, और ये क्या हो गया। अब बताओ, अब तो इसका निकल जाएगा ना चकती का जड़त्व आघूर्ण। तो लिखेंगे इसलिए बेलनाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण, बेलनाकार चकती का क्या चाहिए, जड़त्व आघूर्ण। तो बेलनाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो I बराबर सूत्र क्या होता है, किसी अक्ष के परितः बेलनाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है 1/4 mr²। इसको प्रमाणित कर चुके हैं ना पिछले क्लास में। तो ये होगा 1/4 mr। m जहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और r क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ देखेंगे तो इस बेलनाकार चकती का क्या निकलेगा जड़त्व आघूर्ण, 1/4। m के जगह पर क्या रखेंगे, m, और बटे में l dx, और इंटू क्या हो जाएगा r² की x²। वृत्ताकार चकती की दूरी कितनी है, x है। तो हम निकाल रहे हैं बेलनाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण। तो ये भले वृत्ताकार दिख रही है लेकिन ये बेलन का भाग है ना। तो बेलनाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं तो दूरी किसका लेंगे, बेलनाकार चकती का ना, कि दूसरा लेंगे। बउआ तन की हेने ध्यान दे दो, बड़ा कृपा हो जाई, पढ़ ले वो बढ़िया से तो बड़ा काम आ जाई, बुझाता ना। वो लिखे वाला काम होता रही, जिंदगी भर लिखाई के बाद होता क्या है ना कि जितना कलम चलाओगे नौकरी के बाद उतना कम कलम चलाना पड़ता है। जो डीएमएसपी बनते हैं वो बहुत कलम चलाते हैं, 10-10 घंटा 12-12 घंटा जो है वो पढ़ते हैं। एक रूम में बंद हो जाएंगे तो दिन भर बंदे रहेंगे, खाने के लिए बाहर निकलेंगे, पीने के लिए बाहर निकलेंगे, वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलेंगे। बात समझ में आ रहा है। बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो एकदम डेकोरेट करते हैं, खूब लिखते हैं, खूब लिखते हैं, खूब लिखते हैं। इसके बाद में सब चीज़ हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं। सारा एग्जाम फेस कर जाते हैं, बढ़िया से पढ़ते निकल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं। डीएम बनने के बाद क्या करते हैं, 2-2 पन्ना लिखते हैं, 4-4 पन्ना लिखते हैं। केवल क्या करना है, साइन। बात समझ में आ रहा है, केवल क्या करते हैं, साइन। एगो जो विद्यार्थी है वो बहुत कम पढ़ता है, 12th क्लास किया और नौकरी पा गया, किसका, क्लर्क का। अब वो जिंदगी भर क्या करेगा, लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, डीएम का क्लर्क बन गया। अब डीएम का कोई मैटर है तो लिखना है 20 पन्ना, तो लिखने का काम कौन करेंगे, डीएम। लिखने का काम कौन करेंगे, क्लर्क। क्लर्क 20 पन्ना लिखेंगे और 20 पर बस साइन मारने का काम कौन करेगा, डीएम। बात समझ में आ रहा है। तो अभी जितना कलम चलाना है चला सकते हो, लेकिन पहले समझ तो लो तब तो कलम चलाओगे। समझ रहे नहीं हो, पूरा जो है एकदम छापने में लगे हुए।
कंसेप्ट क्या है इसका ये ध्यान दो, बार बार हर टॉपिक में बता रहे हैं कि पहले बेलनाकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, निकाल चुके हैं बेलनाकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण, लेकिन अब अक्ष वाई वाई डैश के परितः निकालेंगे, जो इसका क्या है लंबवत अक्ष है। तो लिखेंगे कि वाई वाई डैश के परितः बेलनाकार चक्ति डी एक्स का या बेलनाकार चक्ति के अल्पांश भाग डी एक्स का जड़त्व आघूर्ण। तो क्या होगा लिखेंगे, इसलिए बेलनाकार या अल्पांश बेलनाकार चक्ति का अल्पांश बेलनाकार चक्ति का अक्ष वाई वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो क्या होगा जी, अब निकालेंगे इसका जड़त्व आघूर्ण। तो लिखेंगे हम कि सबसे पहले अल्पांश भाग का जड़त्व आघूर्ण, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे अल्पांश भाग का जड़त्व आघूर्ण। तो लिखेंगे बराबर अल्पांश भाग का जड़त्व आघूर्ण और गुणे द्रव्यमान और गुणे दूरी का स्क्वायर। तो देखो अल्पांश भाग का जड़त्व आघूर्ण कितना है, 1/4 एम एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/4 एम एल एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा ना। आइए देखो, नहीं जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। अल्पांश भाग का तो जड़त्व आघूर्ण हो ही गया, अब इस बेलन का अगर निकालेंगे इस अक्ष के परितः इस अल्पांश भाग का, तो जोड़ना पड़ेगा। तो द्रव्यमान और गुणे क्या हो जाएगा दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान इसका कितना है, तो एकांक भाग का द्रव्यमान है m/l और dx, यही ना जी, m/l और dx, और गुणे दूरी इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो दूरी हो गई x का स्क्वायर। तो अब ये क्या मिल गया, मिल गया m/4l x स्क्वायर dx, और ये क्या मिल गया m/l x स्क्वायर और dx। ये जो मिला वह अल्पांश बेलनाकार चक्ति का अक्ष वाई वाई डैश के सापेक्ष क्या मिला जड़त्व आघूर्ण। तो ये अल्पांश भाग का भी जड़त्व आघूर्ण मिला है। अभी हमको किसका निकालना है, पूरा संपूर्ण बेलन का जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो संपूर्ण बेलन का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए अब इसी का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समझ में आ रहा है, लेकिन लिमिट क्या लेंगे, तो आप देख सकते हो कि अल्पांश भाग के लिए जो लिमिट है वो l/2 न है। तो शुरुआती इसका होगा जो निम्नतम जो सीमा होगी वह 0 होगी, और जो उच्चतम सीमा होगी वो क्या होगी l/2 होगी। समझ में आ रहा है, तो l/2 उच्चतम सीमा होगी। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण बेलन का अक्ष वाई वाई डैश के परितः क्या चाहिए जड़त्व आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा, तो अब इस स्थिति में होगा I बराबर 2 गुणे अल्पांश बेलनाकार चक्ति का अक्ष वाई वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। क्योंकि अभी तो ये अल्पांश न है, l/2 करेंगे तो ये आधा हुआ, 2 से गुणा करेंगे तब न जाके पूरा होगा। तो लिखेंगे 2 गुणे अल्पांश भाग का अक्ष वाई वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा ना। तो ये हो गया नेक्स्ट अब टर्म में 2 गुणे अल्पांश भाग अक्ष वाई वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो हो जाएगा 2 गुणे और अल्पांश भाग अक्ष वाई वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान यही ना है। तो ये हो जाएगा m और बटे में 4l x स्क्वायर dx प्लस m/l x स्क्वायर dx, और इसी का क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण बेलन का क्या निकल जाएगा जड़त्व आघूर्ण। तो ये हमने कर दिया समाकलन। लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से l/2। तो ये हो गया 0 से l/2। अब इसका लिमिट भी हमने ले लिया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो गुणा कर देंगे। तो I बराबर जो अचर पद है बाहर निकालेंगे ना, तो देखो m/4l है, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2m और बटे में 4l, और बचा x स्क्वायर dx। तो 0 से l/2 और x स्क्वायर dx प्लस, अब ये 2 का गुणा इसमें भी ना होगा, और ये प्लस है, तो प्लस है तो लिमिट जो है वो लगाएंगे। तो 0 से l/2 और m/l है, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2m बटा में l, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो क्या होगा I बराबर, तो I बराबर अब हम कर सकते हैं 2m
और बटे में 4L है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा m बटे में 2L होगा ना। और इसका करेंगे तो घात में वृद्धि और उसी घात से, तो घात में वृद्धि यानी कि 2 घात है तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से L/2 तक। अब देखो ये हो गया 2m और बटे में कितना L, अब ये x² है, तो ये x² है तो घात में वृद्धि तो 2 है तो कितना हो जाएगा 3 और उसी घात से भाग। अब यहाँ पर 0 से L/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखो स्टेप में क्या करेंगे, m/2l है तो ये ऐसे ही रहेगा m/2l, और ये क्या हो जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 3 कितना हो गया 6 होगा ना। अब इसको हल कर रहे हैं और यहाँ क्या बचेगा x का क्यूब और 0 से L/2 प्लस ये देखो 2m सेम टू सेम रहेगा और L है ये 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3L, तो यहाँ क्या बचेगा x का क्यूब और ये क्या हो जाएगा 0 से L/2, कोई दिक्कत। अब इसी को हमको हल करना है, तो m/6l है और ये है 2m/3l। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको हल करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा, यानी जड़त्व आघूर्ण I का मान हो जाएगा m बटे में 6l होगा ना, और x का क्यूब है तो l बटे में 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और माइनस 0। नेक्स्ट प्लस है तो प्लस 2m और बाई 3l, और ये देखो l बटे में 2 है तो ये क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा l बटे में 2 का क्यूब और माइनस 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ना होगा। अब ये क्या हो जाएगा I बराबर, तो लिखेंगे इसलिए I बराबर m बटे में 6l, m बटे में 6l, और l का क्यूब और 2 है तो ये हो जाएगा l का क्यूब है ना, तो l का क्यूब है तो क्या हो जाएगा l का क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस 2m है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2m लिखा जाएगा ना। अब नेक्स्ट देखना 2m और बटे में कितना है 3l और इनटू ये देखो l के क्यूब l बटे में 2 का क्यूब तो ये कितना हो जाएगा l का क्यूब और बटे में 8। फाइनली हमको कितना मिल गया I बराबर मिल गया m बटे में 6l, तो l से ये l कट न जाएगा तो l² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m बटे में 6 और गुणे 8 और l² प्लस ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, l से l कट जाएगा तो स्क्वायर, तो हो जाएगा m बटे में 3 गुणे 4 और क्या हो जाएगा l²। अब ml² है ना जी, और ये देखो 3 चौके 12 और 6 और 8 6 कितना हो जाएगा 48, तो 12 चौक 48 होता है, तो अब ये क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा m और बटे में 3 चौके 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, अच्छा इसको सॉल्व भी कर देते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा ध्यान देना m सेम टू सेम और 8 छक 48 l² प्लस m और बटे में 3 चौके 12 l², और अब ये क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा m है ना, तो m बटे में 12। ये इस टॉपिक का नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बेलनाकार चकती का जड़त्व आघूर्ण निकाला जा रहा है, तो ये r सेम टू सेम रह जाएगा, x² नहीं होगा। जो r के जगह पर x रखे थे ना तो ये कैपिटल R है, कैपिटल R दूरी नहीं है बल्कि इसकी क्या है त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या सेम टू सेम रहेगी इसकी, तो ये r बाहर आ जाएगा। जब r बाहर आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा केवल 1 dx बचेगा ना, तो ये r² है तो ये बाहर आ जाएगा r², और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 dx, तो 1 dx का जब हम करेंगे समाकलन तो क्या मिलेगा x मिलेगा ना, तो ये x हो जाएगा, तो x होगा तो यहाँ पर होगा x के जगह पर l बटे में 2 और माइनस 0 होगा ना, बाकी सही है। तो x बटे में तो l बटे में 2 है तो ये क्या हो जाएगा, बाकी ये r² लिखा जाएगा r², तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा mr², और यहाँ क्या बचेगा l बटे में 2, तो l से l कट जाएगा ना, तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा mr² और 6 दूनी के 12, और ये हो जाएगा m 2 चौके 8 l², तो ये हो जाएगा ml² और 3 चौके 12, क्या कहाँ पर 6 यहाँ पर, अच्छा जो बाहर निकाले थे उसकी वजह से हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 4
4L, तो 4L है, 1 मिनट, तो 2/में, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, इसमें भी परिवर्तन होगा, तो ये अब कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, और ये हो जाएगा 2m3। हाँ देखो ना पीछे से हंस रहा है बेवकूफ। 2m और ये क्या हो गया 2m/3l, और इंटू l का क्यूब और बाई 8, तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा m 3 चौके 12। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो कॉमन कर देंगे, तो कॉमन करेंगे तो टर्म क्या आएगा, कॉमन करेंगे तो i बराबर होगा m/12 है ना, और ये m/4, तो होगा m/4, और यहाँ पर अगर कॉमन कर देंगे तो बचेगा r², और प्लस यहाँ क्या बचेगा l² और बटे में 3। यही जो है इसका क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर जो ये r² के जगह पर x² रखे थे, ये r² ही रहेगा। r जो है वो इसकी क्या है, कैपिटल R जो है वो इसकी त्रिज्या है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण बराबर 1/4 mr² होता है ना, तो इसी वजह से ये r कैपिटल R ही रहेगा। वहाँ पर कॉमन कर देंगे, निकल जाएगा। इसमें अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों को बता दिया गया है, कंक्लूड कर दिया गया है। नोट किया जाए जल्दी से।